वहीं से आप मत कीजिए, आप जाइए। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे मैंने अपना कैमरा रखा हुआ ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को जाम करने की। दरवाजे पे खड़े होकर आप अंदर के दुश्मन को मार सकते हैं, दिन के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी। आप इसको क्या करते हैं, 65 डिग्री लेफ्ट और 65 डिग्री राइट को क्या करते हैं आप कर सकते हैं। और इसके साथ क्या होता है, इसका डिस्प्ले होता है अंदर की, जो आप कोई भी व्यूज़ देखना आपने तो इस डिस्प्ले में देख सकते हो। और इधर ही से लेके आप अंदर का दुश्मन को मार सकते हैं। आप और आप इसके माननीय राष्ट्र मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, नमस्कार सर, जम्मू से राजनाथ सिंह लाइव राजनाथ सिंह हेलो। चैनल खाली है हाँ विजय नमस्कार सर। हाँ जी सर नमस्कार। 10 पे दिया 10 पे। हाँ नमस्कार। 10 नंबर पे उम्र भी तेरी खबर सही नहीं 10 पे 10 खाली 10 बीच में आ रहे हो तो चलेगा। यार लो कर लो साइड यार धन्यवाद। संपूर्ण राष्ट्र को स्मरण दिलाता है कि अगर हम आत्मगौरव के साथ मस्तक ऊंचा करके दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे वेटरन्स का तप भी शामिल है, उनका परिश्रम और बलिदान भी शामिल है। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तथा भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के प्रति
हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने वीरता और बलिदान के प्रतीक भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में हर वर्ष 14 जनवरी को इस पावन और पवित्र दिवस को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस दिन हमारी सशस्त्र सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन ये भी बहुत बड़ा तथ्य है कि सैनिक तो कभी रिटायर होता ही नहीं। उसका रण क्षेत्र अवश्य बदल जाता है, लेकिन राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए उसकी जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होती। अपने सेवा काल में रक्त से विजय गाथा लिखने वाले सैनिक रिटायरमेंट के पश्चात भारतवर्ष की संपन्नता और समृद्धि के उपाय करने में सदैव लगे रहते हैं, जिसे मैं समाज की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति मानता हूं। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में प्रार्थना भी की गई, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अर्थात हम राष्ट्र में आगे स्थिर होकर सदैव जागते रहें। इस प्रार्थना का जीवन स्वरूप मुझे अगर कहीं दिखाई देता है तो अपने वेटरन्स में नजर आता है, जो स्वयं भी जागते हुए राष्ट्रीय मन को सदैव जगाते रहते हैं और विशाल जनशक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित भी करते हैं। आत्मशक्ति, पौरुष, आत्मनिर्भरता, समर्पण, त्याग, पराक्रम, सेवा और बलिदान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युद्ध के मैदान में तो सैनिकों के लिए निर्णायक साबित होते हैं, लेकिन शांति के दिनों में भी हमारे वेटरन्स का अचूक हथियार बनकर सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न करते हुए युद्ध में कुर्बानी देकर राष्ट्र ने जो लाभ प्राप्त किए हैं उसे संरक्षित रखने में मदद करती है। आज हमारा देश जिस तीव्र गति से समृद्धि और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें जल, थल, नभ में अपने जीवन का हर क्षण खपाने वाले सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों का बड़ा भारी योगदान है। और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में चहुमुखी प्रगति तभी संभव है जब वो सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो। सीमाओं पर तैनात सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी है। और ऋग्वेद में तो हमारे ऋषियों ने यहाँ तक प्रार्थना की, उच्च यशो महते सौभाग्य, अर्थात महान सौभाग्य के लिए पूरे पौरुष के साथ उठो और उसे प्राप्त करो। इस संस्कार को जीने वाले वास्तव में हमारे वेटरन्स जिस प्रकार भारतवर्ष के हितों की रक्षा के साथ उसके सौभाग्य की रक्षा करते हैं, उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र आपका सदैव कृतज्ञ है। मैं जानता हूं कृतज्ञता को शब्दों में बयां करना ये बड़ा कठिन काम है, मैं तो इसे असंभव ही कहूंगा। जनाब राजनाथ सिंह साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब, GOC&C नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार साहब, MLA हजरात, आर्मी, मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम अफसरान, यहाँ मौजूद भाइयों बहनों, मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस मौके पे जबकि हम 9वीं बार वेटरन्स डे का आज यहाँ मनाने का सिलसिला चला रहे हैं, मैं अपने आप को आपके दरमियान पाता हूँ। अपने काम के सिलसिले में कुछ ऐसे दिन मुझे मिल जाते हैं जो यादगार के तौर पे फिर हमेशा के लिए रहते हैं। ये शायद एक ऐसा ही दिन होगा, क्योंकि मुझे आज आपके दरमियान थोड़ा सा समय बिताने का मौका मिल रहा है, और आप लोग वो हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए सारा कुछ दिया।
आपके बारे में जब कहा जाता है तो ये कहा जाता है, वो कहते हैं जब आप घर जाओगे तो उनको वहां पे बता देना कि उनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया। आप वो लोग हो जिन्होंने अपने कल का फिक्र नहीं किया। आप वो हो जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। आप वो जिन्होंने ये कहा कि मुल्क की एकता, मुल्क की अखंडता के लिए हमसे जो भी कुर्बानी मांगी जाए हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और आपने दी भी। आपने अपना फर्ज भरपूर तरीके से निभाया। अब हमारा फर्ज है कि हम अपना जो है अपना काम करें और आपका ख्याल रखें। आपने मुल्क का ख्याल रखा, मुल्क का ख्याल रखते हुए आपने हम सब का ख्याल रखा। हम रात को चैन की नींद सोते हैं ये जानते हुए कि सरहदों पे आप जैसे लोग खड़े हैं। आप हैं जो हमारे इस मुल्क के दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। आप हैं जो हमारी सुरक्षा का पूरी तरह से बंदोबस्त करेंगे। आप हैं जो ये तय करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है आराम से बिता पाएं। और अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी कोई मुश्किल ना रहे, आपकी कोई परेशानी ना रहे, आपको कोई तकलीफ ना हो। और ये जब हम करें तो हमें ये समझ के नहीं करना चाहिए कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम आपका किया हुआ एहसान चुका रहे हैं। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करके, आपके मुतालबे हल करके, आपके मुश्किलात कम करके हम अपना फर्ज निभाएं। और मैं आज इस मौके पे आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से जितना अभी तक हमने किया है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो हमारे तक वो पहुंचा दीजिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त करें। हमारी कोशिश रहेगी कि रिक्रूटमेंट में जहां रिजर्वेशन का सिलसिला आपके लिए रखा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो माली मदद की जाती है, जो स्कीम्स के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसमें वक्त पे आपको जो माली मदद मिलनी चाहिए वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। कोशिश ये रही है कि एक सर्विसमैन और हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको और बेहतर और ज्यादा मजबूत किया जाए। ये कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे मंत्रिमंडल में भी एक पूर्व सैनिक का बेटा जो है वो मंत्री के तौर पे मेरी मदद कर रहा है, सतीश शर्मा साहब। और ये सतीश और मैं मिलके आपको यकीन दिलाते हैं कि जहां कहीं आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं हमारी हुकूमत आपके रोजमर्रा के मुतालबों और मुश्किलातों में थोड़ी सी भी कमी ला पाएगी, हम जरूर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम जो है हम करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप लोगों की अब खिदमत करना, आप लोगों की मदद करना ये हमारा फर्ज है। हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मिनिस्टर जल शक्ति जनाब जावेद अहमद राणा, श्री सतीश शर्मा, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर श्री जुगल कुशेर जी शर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल यमवी सुचिंदर कुमार, GOC-in-C नॉर्दर्न कमांड, श्री अटल डुल्लो, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, यहाँ मौजूद अन्य हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग, हमारे सभी सम्मानित वेटरन्स, वीर नारियां और मेरे मीडिया के मित्रों, वेटरन डे के अवसर पर आज अखनूर में आप सबके बीच आना मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। मैं यहां उपस्थित और पूरे देश के सारे वेटरन्स और उनके परिवारजनों को मकर संक्रांति और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति का दिन अपने परिवार वालों के साथ मनाया जाना चाहिए। तो आज मैं अपनी लार्जर फैमिली
यानी हमारे वेटरन्स के साथ संक्रांति का पर्व मनाने आप सबके बीच यहां आया हूं। साथियों, नाम इसके भले ही अलग अलग हों, लेकिन आज के दिन का उल्लास पूरे देश में एक जैसा ही रहता है। इसलिए इस मंच से मैं आज के दिन का उत्सव मनाने वाले हर एक भारतीय को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये अच्छी बात है कि इस बार का वेटरन्स डे समारोह हम सब अखनूर कश्मीर में मना रहे हैं। यह निश्चित जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार में आने के बाद हम अपने प्रयासों को जमीनी धरातल पर लेकर आए हैं। इसमें हमारे लिए कश्मीर क्या है यह ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। अखनूर में वेटरन्स डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह तो है ही, इसके साथ साथ इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में पांडव अपने वनवास के दौरान रुके थे। जिस म्यूजियम का आज मैंने लोकार्पण किया है उस म्यूजियम में इसे दर्शाया गया है। भगवान परशुराम का भी इस धरती से नाता रहा है। लेकिन साथियों, पर्यावरण की सुंदरता को समेटे हुए यह स्थान क्लाइमेट की दृष्टि से भी कहीं ज्यादा दुर्गम भी है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से लोग इस स्थान पर आते हैं, यहाँ की प्रकृति का वह आनंद उठाते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आता है वह इसका अनुभव कर पाता है कि यहाँ पर रहना कहीं ज्यादा चुनौती भरा काम है। लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, घूमकर चले जाते हैं, लेकिन आप सब ऐसी जलवायु में भी, ऐसे माहौल में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद एकदम मजबूत मुस्तैद होकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे सारे वेटरन्स मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। मैं कभी यदि विचार करता हूं कि क्या कारण है, कौन सी वह भावना है कि हमारे सेना के जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अथवा इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। परिवार का और समाज का जिसमें हम पैदा हुए हैं उसका भी मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। जिस देश के हम नागरिक हैं उसका भी एक मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान को लेकर ही शायद यह भावना लोगों के अंदर पैदा होती होगी। हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करके ही रहेंगे, यह संकल्प उनके मन के अंदर पैदा होता है। जिस समय हमको आजादी हासिल नहीं हुई थी उस समय चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला जैसे जवानों ने हंसते हंसते भारत माता की पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कौन सी वह प्रेरणा थी जिसने उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना उनके अंदर यह पैदा की? वह प्रेरणा थी मान, सम्मान और स्वाभिमान की, देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की भावना, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। चंद्रशेखर आजाद इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर की अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने ही सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। कौन भूल सकता है उस अशफाकुल्ला खां को? 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में आजादी हासिल करने की
दीवानगी थी। बार बार वह मां के आग्रह को टाल देता था, लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाकुल्ला, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खान ने मुस्कुराते हुए यह कहा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा थी कि अशफाकुल्ला उसका बेटा शादी कर ले। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। यह स्वाभिमान की भावना थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा थी। और मैं मानता हूं कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, सेना में शामिल होने का जो फैसला करते हैं, उनके अंदर भी यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो उन्हें प्रेरित करती है। जानते हैं हमारी जिंदगी कभी भी जा सकती है, और इस सच्चाई को समझते हुए भी वो सेना में शामिल होते हैं, अपना बलिदान देते हैं, भारत के आन बान शान की व सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी का बखूबी यहां पर निर्वाह करते हैं। आज यदि वेटरन्स डे पर यहां पर मौजूद हूं, तो मैं शीश झुकाकर सारे वेटरन्स को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं पर आप सबके बीच यहां पर खड़ा हूं। तो जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी भी स्मृति को, उनकी याद को मैं एक बार पुनः नमन करना चाहता हूं। उनके शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो, या 1965 का युद्ध हो, या 1971 का युद्ध हो, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं, वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा, न तो 1965 में यहां के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, न ही आतंकवाद के इस दौर में साथ दिया, बल्कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत दी है। मोहम्मद उस्मान को भी मैं नहीं भूल सकता। पहले ऐसे मुस्लिम और सैनिक थे जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकता है कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा है। आज भी 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में आते हैं। सीमा पार से जारी आतंकवाद 1965 में ही समाप्त हो गया होता यदि तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस में न बदल दिया होता। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हमको मिली थी, लेकिन बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हम नहीं बदल पाए। यह आरोप नहीं है, जो हुआ उसके पीछे उस समय उनकी कुछ सोच रही होगी, उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता। साथियों, 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है।